संपूर्ण वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। भगवान बुद्ध द्वारा कही गई या करी गई कुछ महत्वपूर्ण गाथाओं में आज हम पहुंच गए हैं प्रिय जातिक सूत्र पर। एक समय भगवान सावत्थी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। उस काल में एक गृहपति का प्रिय इकलौता पुत्र मर गया। इससे उसे ना तो कोई काम अच्छा लगता, ना भोजन, और वह शमशान में जाकर विलाप करता रहता। वह भगवान के पास गया तो उन्होंने कहा कि प्रिय जातिक से उत्पन्न होते ही शोक, विलाप, दुख, दौर्मनस, उपायास अर्थात परेशानी, उसे भगवान का यह कथन अच्छा नहीं लगा और वह वहां से चला गया। उस समय थोड़ी ही देर पर बहुत से जुआरी जुआ खेल रहे थे। गृहपति ने उन्हें यह सारी बात बतलाई तो उन्होंने कहा कि प्रिय जातिक से उत्पन्न होते हैं आनंद, सौमनस्य। उसे उनका कथन अच्छा लगा। अपने चिंतन के अनुरूप यह चर्चा क्रमशः राजा के निवास में भी पहुंच गई। वहां कौशल नरेश पसनादी ने रानी मल्लिका को भगवान के कहे को अनादर के भाव से कहा। तब रानी ने नलिजंग नाम के ब्राह्मण को भगवान के पास उनके कथन की पुष्टि करवाने के लिए भेजा। भगवान ने अनेक उदाहरण देकर अपने कथन की पुष्टि की। तब रानी ने राजा को एक एक करके पूछा कि क्या उन्हें कुमारी वजिरी, क्षत्रिय वाशभा, सेनापति विट्टुबी और स्वयं प्रिय हैं। राजा ने इन सब का प्रिय होना बतलाया। फिर रानी ने पूछ लिया कि यदि इन पर कोई संकट आ जाए अथवा अन्यथा हो तो क्या आपको शोक, विलाप, दुख, दौर्मनस, उपायास होगे या नहीं। राजा ने कहा कि इससे तो मेरे जीवन का भी अन्यथा हो सकता है, शोकाद उत्पन्न होने का तो कहना ही क्या। फिर रानी ने कहा महाराज, इसीलिए जाननहार देखनहार अरहंत सम्यक संबुद्ध भगवान ने कहा था कि प्रिय जातिक से उत्पन्न होते ही शोक, विलाप, दुख, दौर्मनस, उपायास। तब राजा ने कहा आश्चर्य मल्लिके, आश्चर्य मल्लिके, मुझे लगता है भगवान प्रज्ञा से खूब बींद बींद कर देखते हैं। फिर उसने जिधर भगवान थे उधर हाथ जोड़कर 3 बार यह उदान कहा, नमस्कार है उन भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध को, नमस्कार है उन भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध को, नमस्कार है उन भगवान अरहंत सम्यक भगवान बुद्ध की कथाओं को सुनाने के इस क्रम में आज हम पहुंच गए हैं अंगुलीमाल सूत्र। एक समय भगवान सावत्थी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। उस काल में राज पसनादि के कौशल राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक निर्दयी डाकू रहता था। वह मनुष्यों को जान से मारकर उनकी अंगुलियों की माला धारण करता था। उसके आतंक से ग्राम अग्राम, निगम अनिगम और जनपद अजनपद हो गए थे। एक बार भगवान उसी रास्ते से जा रहे थे जहां अंगुलीमाल रहता था। इस पर अंगुलीमाल अपने हथियार ले उनके पीछे हो लिया, परंतु वह बड़े वेग से दौड़कर भी उनको पकड़ नहीं पाया। तब खड़ा होकर वह भगवान से बोला, ठहर जा श्रमण। भगवान ने कहा, मैं तो ठहरा हुआ हूँ अंगुलीमाल, तू चल रहा है। अंगुलीमाल को यह समझ में नहीं आया कि यह श्रमण स्वयं चलते हुए को ठहरा हुआ और मुझ ठहरे हुए को चलायमान कैसे बता रहा है। अतः उसने इस बारे में उनसे पूछा। भगवान ने कहा, अंगुलीमाल, सारे प्राणियों के प्रति दंड छोड़ देने से मैं सदा स्थिर हूँ और तू प्राणियों में असंयमी होने से अस्थिर है। भगवान के धार्मिक वचन सुनकर अंगुलीमाल ने अपने हथियार फेंक दिए और उनसे वहीं पर प्रवज्ञा मांगी। भगवान ने उसे कहा, आओ भिक्षु, यही उसकी प्रवज्ञा हुई। तब भगवान आयुष्मान अंगुलीमाल को अनुगामी श्रमण बना चारिका करते हुए सावत्थी ले गए। वहाँ पर उन्हें भिक्षु के रूप में ध्यान रखते हुए देखकर राजा पसनादि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसे हम दंड से भी, शस्त्र से भी दांत नहीं बना सके, उसे भगवान ने बिना दंड बिना शस्त्र दांत बना दिया है। कालांतर में आयुष्मान अंगुलीमाल अरहंत अवस्था को प्राप्त हुआ। विमुक्ति का सुख अनुभव करते हुए उन्होंने यह उदान कहा, जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता, वह मेघ से मुक्त हुए चंद्रमा के समान इहलोक को प्रकाशित करता है। कोई दंड से दमन करते हुए, कोई अंकुश और कोड़े से, तथागत द्वारा मैं बिना दंड बिना शस्त्र के ही दमित किया गया हूँ।
हिंसक होने से पहले मेरा नाम अहिंसक था। आज मैं यथार्थ नाम वाला हो गया हूँ, क्योंकि मैं किसी की हिंसा नहीं करता। भगवान बुद्ध को जानने की श्रृंखला में आज हम पहुँच गए हैं मगधेव सुत्त। मगधेव सुत्त एक समय भगवान मिथिला में मगधेव आम्र वन में विहार करते थे। वहाँ उन्होंने आयुष्मान आनंद को बतलाया कि पूर्व काल में इसी मिथिला में मगधेव नाम का एक धार्मिक राजा हुआ था। अपने सिर में पक्के केस देखकर उसने सोचा कि मैंने मानुष काम भोग लिया है, अब दिव्य भोगों के खोजने का समय है। अतः वह दाढ़ी मूछ मुंडवा काशाय वस्त्र पहन घर से बेघर हो प्रवजित हो गया। जाते समय उसने अपने श्रेष्ठ पुत्र कुमार को भी समय आने पर ऐसा ही करने के लिए कहा, जिससे यह कल्याणकारी मार्ग अनुप्रवर्तित रहे। उसने उसे इस बात के लिए भी सचेत किया कि कहीं वह इस उत्तम परंपरा का समुच्छेदक बन इसका अंतिम पुरुष ना हो जाए। कालांतर में प्रवचित हुआ राजा मगधेव 4 ब्रह्म विहारों की भावना कर शरीर छोड़ने पर ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। राजा मगधेव के पुत्र पौत्र आदि इसी मगधेव आम्रवन में इसी प्रकार प्रवचित हुए। इस परंपरा का निर्वाह करने वाला अंतिम राजा निमि हुआ। इस राजा के पुत्र कलराजनक ने घर बार नहीं छोड़ा, जिससे वह इस कल्याण मार्ग का समुच्छेदक और इस परंपरा का अंतिम पुरुष हुआ। तत्पश्चात भगवान ने प्रकट किया कि उस समय का राजा मगधेव मैं ही था। उस समय का कल्याणकारी मार्ग न तो निर्वेद, न विराग, न निरोध, न उपस्थ, न अभिज्ञा, न संबोधि, न निर्वाण के लिए था। यह केवल ब्रह्मलोक पाने तक था। परंतु अब जो 8 अंगों वाला मार्ग मेरे द्वारा प्रज्ञप्त किया गया है, वह एकांत, निर्वेद, विराग, निरोध, उपस्थ, अभिज्ञा, संबोधि तथा निर्वाण के लिए है। भगवान ने आयुष्मान आनंद को सचेत किया कि कहीं तुम मेरे द्वारा प्रवर्तित इस कल्याणकारी मार्ग के अंतिम पुरुष मत हो जाना। और इस प्रकार से त्रिपिटक के मध्यम निकाय के रट्टपाल सूत्र में भगवान बुद्ध के द्वारा जो 4 धर्म उद्देश्य बताए गए हैं उनका वर्णन है। एक समय भगवान कुरु जनपद में एक बड़े भिक्षु संघ के साथ चारिका करते हुए थुल्लकोट्टिक नाम के निगम में पहुँचे। अरहंतों का दर्शन करना अच्छा होता है, यह सोचकर निगम के ब्राह्मण गृहपति उनके पास चले आए। वहाँ भगवान ने धार्मिक कथा कहकर उनको समुत्तेजित संप्रहर्षित किया। उस परिषद में वहाँ के अग्रकुल का पुत्र रट्टपाल भी बैठा था। वह भगवान की वाणी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने घर से बेघर हो प्रवजित होने की ठान ली। जब उसने भगवान के पास प्रवज्या उपसेजदा पाने के लिए याचना की तो उन्होंने इसके लिए माता पिता की पूर्वानुमति का होना आवश्यक बतलाया। माता पिता ने इस शर्त पर अनुमति दी कि प्रवजित होने के उपरांत वह उनको दर्शन देगा। तत्पश्चात भगवान से प्रवज्या उपसंपदा पाकर आत्मसंयमी हो विहरते आयुष्मान रट्टपाल ने जल्दी ही अरहत अवस्था का साक्षात्कार कर लिया। तदनंतर भगवान की अनुमति प्राप्त कर आयुष्मान रट्टपाल माता पिता को दर्शन देने के लिए पिता के घर आए। वहाँ पर उनके पिता ने उन्हें अपार धन का लालच देकर गृहस्थ बन भोगों को भोगने पुण्य करने के लिए कहा। आयुष्मान रट्टपाल ने वह धन गंगा नदी में बहा देने का सुझाव दिया। उन्होंने जाते जाते यह भी कहा कि मुझ मृग के लिए जो जाल फैलाया गया था मैं उसमें नहीं फंसा। वहाँ से आयुष्मान रट्टपाल राजा कौरव के मृगचीर उद्यान में चले गए। राजा कौरव भी वहाँ पहुँचे और उनसे घर से बेघर हो प्रवजित होने का कारण पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि जाननहार देखनहार भगवान बुद्ध ने 4 धर्म उद्देश्य कहे, जिनको जानकर देखकर सुनकर
मैंने ऐसा किया है, ये धर्म उद्देश्य है। यह नश्वर संसार ले जाया जा रहा है। यह लोक त्राण रहित, आश्वासन रहित है। लोक अपना नहीं है, सब कुछ छोड़कर जाना होता है। और लोक कमियों वाला, तृप्ति रहित और तृष्णा का दास है। आयुष्मान रट्टपाल ने इन धर्म उद्देश्यों का आशय भी विस्तार से समझाया और अंत में कहा कि काम भोगों के दुष्परिणाम को देखकर मैं प्रवजित हुआ। दोष रहित होने से श्रवण ही श्रेष्ठ है। भगवान बुद्ध को जानने और समझने के इस श्रृंखला और क्रम में आज हमारा रथ पहुंच गया है राजवक में। इस सूत्र में आप जानेंगे कैसे एक गृहस्थ जीवन यापन करने वाला व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। घटकार सूत्र। एक समय बड़े भिक्षु संघ के साथ कौशल जनपद में चारिका करते हुए भगवान एक स्थान पर मुस्कुरा उठे। जब आयुष्मान आनंद ने इसका कारण जानना चाहा तब उन्होंने बतलाया कि पूर्व काल में इस प्रदेश में विकलिंग नाम का ग्राम निगम था जो अत्यंत समृद्ध और घनी आबादी वाला था। इसके समीप सम्यक संबुद्ध भगवान का सबका आराम था, जहाँ वह भिक्षु संघ को उपदेश दिया करते थे। तदनंतर उन्होंने बतलाया कि इसी ग्राम निगम में घटिकार नाम का कुम्हार रहता था, जो भगवान का सबका उपासक प्रधान सेवक था। जेतीपाल नाम का मानो उसका प्रिय मित्र था। घटिकार के बार बार आग्रह करने पर जेतीपाल भगवान के दर्शन करने चला गया, जहाँ उन्होंने उसको धार्मिक कथा कहकर समुत्तेजित संप्रहर्षित किया। बाद में फिर भगवान के पास जाकर जेतीपाल ने उस प्रवज्या उपसंपदा ग्रहण की। इसके थोड़े ही दिन बाद भगवान वहाँ से वाराणसी जाकर इसी पतन मिगदाय में विहार करने लगे। काशी नरेश की ने भगवान से अनुरोध किया कि वह वाराणसी में वर्षावास करना स्वीकार करे, परंतु उन्होंने यह कहते हुए कि मेरा वर्षावास हो चुका है, उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इससे उसे दुख दौर्मनस्य हुआ। तदनंतर काशी नरेश ने भगवान से पूछा कि क्या मुझसे अच्छा आपका कोई उपासक है। इस पर उन्होंने कहा कि घटिकार कुम्हार मेरा अग्र उपासक है। जैसे तुम्हें मेरे द्वारा वर्षावास स्वीकार न करने से दुख दौर्मनस्य हुआ है, वैसा घटिकार को ना होता ना होगा। घटिकार बुद्ध धर्म और संघ में अत्यंत श्रद्धा भाव रखता है। वह आर्यशीलों से युक्त और 4 आर्य सत्यों में संशय रहित है। वह अंधे माता पिता का पोषण करता है और 5 अवरभागी संयोजनों के क्षय से औपपातिक अनागामी हो निर्माण प्राप्त करने वाला है। अंत में भगवान ने कहा कि उस समय का ज्योतिपाल माणो मैं ही था। और इस प्रकार यह सूत्र भी समाप्त होता है। आप सभी श्रोतागणों को त्रिपिटक सुनाने के इस क्रम में आज हम पहुंच गए हैं मधुर सूत्र पर। एक समय आयुष्मान महाकच्चान मधुरा में गुंदावन में विहार करते थे। उस काल में माधुर राजा अवंती पुत्र ने वहां आकर उनसे पूछा, भो कच्चान, ब्राह्मण ऐसा कहते हैं, ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, दूसरे वर्ण हीन है। ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ण है, दूसरे वर्ण कृष्ण है। ब्राह्मण ही शुद्ध होते हैं, अब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण ही ब्रह्म के औरस पुत्र हैं। मुख से उत्पन्न ब्राह्मज ब्रह्म निर्मित ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हैं। इस बारे में आपको क्या कहना है। इस पर आयुष्मान महाकच्चान ने अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर सिद्ध कर दिया कि ब्राह्मण समेत किसी भी वर्ण का व्यक्ति दुष्कर्म करने पर अपाय गति और सत्कर्म करने पर सद्गति का भागी हो सकता है। वस्तुतः चारों वर्ण समान हैं और लोक में यह प्रलाप ही है कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, दूसरा वर्णहीन है इत्यादि। तदंतर अत्यंत भाव विभोर हो माधुर राजा बुद्ध की शरण चला गया और धर्म तथा संघ की भी। अगला सूत्र, जिसे बोधि राजुक मारसूत्र के नाम से संबोधित किया जाता है,
एक समय भगवान भग्ग जनपद के सुमारगिरी के भेषक कालवन मृगदाय में विहार करते थे। उस काल में बोधि राजकुमार ने उन्हें नवनिर्मित कोकनद नाम के प्रसाद पर आमंत्रित कर भिक्षु संघ सहित भोजन करवाने के पश्चात कहा, भंते, मुझे ऐसा होता है कि सुख से सुख नहीं प्राप्त करना चाहिए बल्कि दुख से सुख प्राप्त करना चाहिए। इस पर भगवान ने कहा, बुद्ध बनने से पहले मुझे भी ऐसा ही होता था। तब मैं तरुण अवस्था में ही घर बार छोड़कर उत्तम शांति पद की तलाश में निकल पड़ा। आचार्य अलार कलाम ने मुझे आकिंचन यातन तथा आचार्य उद्दक रामपुत ने इससे आगे नैव संज्ञान संज्ञायतन तक विद्या सिखाई और अपने बराबर के पदों पर स्थापित किया। परंतु चूंकि इनके द्वारा सिखाए गए धर्म ना तो निर्वेद, न विराग, न निरोध, न उपष्ट, न अभिज्ञा, न संबोध और न निर्वाण के लिए थे, अतः मैं इन्हें अपर्याप्त जानकर फिर उत्तम शांतिपद की खोज में निकल गया। वहाँ से चारिका करते हुए मैं मगध में उरुवेला सेना निगम में पहुँचा, जो अत्यंत रमणीय और ध्यान के लिए अत्यंत उपयुक्त स्थान था। वहाँ मैंने दांतों पर दांत रखकर जिह्वा द्वारा तालू को दबाकर चित्त का चित्त से निग्रह किया। इससे मेरी कांख से पसीना छूटता था। फिर मैंने श्वास रहित ध्यान करना शुरू किया। इससे शरीर पर अनेक प्रकार के उपद्रव प्रकट होने लगे और मैं मृत समान हो गया। परंतु हर अवस्था में मेरा वीर न दबने वाला था। मेरी स्मृति अमुषित थी, मेरी काया तत्पर थी। भले साधना से पीड़ित होने के कारण अशांत हो जाती थी। तब एक बार मैंने आहार को बिल्कुल छोड़ देने की सोची, परंतु बाद में थोड़ा थोड़ा आहार लेना आरंभ कर दिया। उस समय मेरा शरीर दुर्बलता की चरम सीमा तक पहुंच गया था। मेरी पीठ के कांटे और पेट की खाल आपस में सट गए थे। उस समय मुझको लगता था कि जो कोई श्रमण अथवा ब्राह्मण तप करके दुखपूर्ण तीव्र कठोर कटुवेदना अनुभव कर रहे हैं अथवा करेंगे, वह इससे अधिक नहीं हो सकती। परंतु इस दुष्कर कारिका से भी मुझे उत्तर मनुष्य धर्म, अलमार्य ज्ञान, दर्शन विशेष की उपलब्धि नहीं हुई। तब मैंने सोचा कि क्या बोधि प्राप्त करने का कोई अन्य उपाय भी हो सकता है। तब मैंने स्थूल आहार ग्रहण कर सबल हो प्रथम ध्यान में विहरने का उपक्रम किया। फिर द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहरने लगा। एकाग्र हुए, नितांत शुद्ध, उपक्लेश रहित, मृदु अटोल चित्त को विभिन्न उद्देश्यों के लिए नवाने पर मुझे पूर्व निवासों की स्मृति उभर आई। कर्मानुसार प्राणियों की च्युति एवं उत्पत्ति का ज्ञान होने लगा और आश्रमों के क्षय का ज्ञान होने से स्पष्ट हो गया कि जन्म समाप्त हो गया, ब्रह्मचार्य बस पूरा हुआ, जो करना था सो कर लिया, इससे परे करने को कुछ रहा नहीं। इस प्रकार प्रमाद रहित, उद्योगशील तथा आत्मसंयमी होकर विहार करते हुए मेरी अविद्या नष्ट हुई, विद्या उत्पन्न हुई, अंधकार नष्ट हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ। तब सहमपति ब्रह्मा के सुझाव पर प्राप्त विद्या को मैंने लोगों में बांटने का निर्णय लिया। अपने आचार्यों अलार कलाम तथा उद्दक रामपुत का देहांत हो चुकने के कारण मैं उन्हें यह विद्या नहीं सिखला पाया। तब मैंने अपने पुराने साथियों पंचवर्गीय भिक्षुओं को धर्मोपदेश दिया, जिसके फलस्वरूप वे भी उत्तम ब्रह्मचर्य फल को इसी जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरने लगे। बोधि राजकुमार के एक प्रश्न के उत्तर में भगवान ने 5 आध्यात्मिक प्रयास के अंगों की जानकारी भी दी। ये अंग हैं तथागत की बोधि के प्रति श्रद्धा का भाव, निरोगता एवं फुर्तीलापन, असठता, दृढ़ पराक्रम तथा बींधने वाली आर्य प्रज्ञा। फिर उन्होंने कहा कि इन अंगों से युक्त भिक्षु तथागत को विनायक पाकर अनुत्तर ब्रह्मचर्य फल को इसी जन्म में 7 वर्षों में स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहार कर सकता है। फिर उन्होंने 7 वर्षों की अवधि को शनैः शनैः कम करते हुए यहाँ तक कह दिया, इन अंगों से युक्त भिक्षु सायंकाल को अनुशासित किया जाने पर प्रातःकाल और प्रातःकाल अनुशासित किया जाने पर सायंकाल विशेष निर्वाण पद प्राप्त कर। बाहितिक सूत्र। एक समय भगवान सावत्थी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। उस काल में एक बार कौशल के राजा पशनादि ने अचिरवती नदी के तीर पर आयुष्मान आनंद से कथा संलाप करते हुए पूछा
कि क्या भगवान श्रमणों, ब्राह्मणों तथा विज्ञों से निंदित कायिक, वाचिक अथवा मानसिक आचरण कर सकते हैं? आयुष्मान आनंद ने कहा, नहीं महाराज। तदंतर राजा पसनादी के अन्य प्रश्नों के उत्तर में आयुष्मान आनंद ने बतलाया, अकुशल आचरण से सदोष होता है, सदोष आचरण हिंसा युक्त होता है, हिंसा युक्त आचरण दुख परिणामी होता है, दुख परिणामी आचरण वह होता है जो अपनी पीड़ा दोनों की पीड़ा के लिए होता है। फिर यह भी बतलाया, कुशल आचरण अदोष होता है, अदोष आचरण हिंसा रहित होता है, हिंसा रहित आचरण सुख परिणामी होता है, सुख परिणामी आचरण वह होता है जो ना अपनी पीड़ा, ना पर पीड़ा, ना दोनों की पीड़ा के लिए होता है। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान सभी अकुशल धर्मों से रहित और सभी कुशल धर्मों से युक्त हैं। आयुष्मान आनंद के कथा संलाप से अत्यंत प्रसन्न होकर राजा पसनादी ने उन्हें एक 16 हाथ लंबा, 8 हाथ चौड़ा वाहितिक वस्त्र विशेष भेंट किया, जो उन्होंने बाद में भगवान को समर्पित कर दिया। धम्मचेतीय सुत। एक समय भगवान शाक्य जनपद में मेदालुप नामक नगम में विहार करते थे। कौशल के राजा पसनादी ने वहां जाकर उनसे कहा कि भगवान में मुझे धर्म दर्शन होता है। भगवान सम्यक संबुद्ध हैं, उनका धर्म सुआख्यायत है, संग सुमार्ग पर आरूढ़ है। अपने इस कथन की पुष्टि में उसने कहा, कोई श्रमण ब्राह्मण कुछ समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और फिर 5 काम गुणों के सेवन में लग जाते हैं, परंतु यहाँ भिक्षु जीवन भर परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बाहर विवाद ही विवाद चलते रहते हैं, परंतु यहाँ भिक्षु विवाद रहित हो दूध जल के मिश्रण के समान एकजुट होकर विहरते हैं। कोई श्रमण ब्राह्मण ग्रस्त दुर्बल रोगी दिखलाई देते हैं, पर यहाँ भिक्षु हष्टपुष्ट उदर्ग आनंदित प्रसेंद्रिय दिखलाई देते हैं। बाहर की परिषद में काम के समय लोग बीच बीच में अपनी बात डालते रहते हैं, पर यहाँ परिषद ऐसी विनय संपन्न होती है कि भगवान के धर्मोपदेश करते हुए शावकों के थूकने खांसने तक का भी शब्द सुनाई नहीं देता। कई शास्त्रार्थ करने वाले भगवान के साथ वाद रोपने की तैयारी करते हैं, परंतु उनके सामने आने पर उनकी धार्मिक कथा से प्रेरित हो वाद रोपना भूल उल्टे उन्हीं के श्रावक बन उनसे प्रवज्ञा की मांग करने लगते हैं। मैं जिनको आजीविका देता हूँ, यश लाता हूँ, वो अभी मेरा उतना सम्मान नहीं करते जितना भगवान का करते हैं। ये भगवान के शासन में अवश्य कोई विशेष बात देखते होंगे। जब राजा प्रसन्नादि धर्मचैत्यों का बखान कर चला गया, तब भगवान ने भिक्षुओं को कहा, भिक्षुओं, धर्मचैत्यों को सीखो, धर्मचैत्यों को पूरा करो, धर्मचैत्यों को धारण करो। धर्मचैत्य सार्थक एवं ब्रह्मचारी के मूल हैं। कणक। एक समय भगवान उरण्या में कर्णक कत्थल मगदाय में विहार करते थे। उस समय एक बार कौशल नरेश प्रसन्नादि ने वहां आकर उनसे सर्वज्ञता, चारों वर्णों की शुद्धि, देवों और ब्रह्मा के बारे में पूछा। भगवान ने उनके प्रश्न को यथोचित उत्तर दिया। लौटते समय कौशल नरेश ने कहा, भंते, जो हमने भगवान से पूछा वही उन्होंने बतलाया। वह हमको रुचता है, अच्छा लगता है, उससे हम संतुष्ट हैं और यह सूत्र भी समाप्त होता है। भगवान बुद्ध की वाणी को समझने की इस श्रृंखला में आज हम पहुंच गए हैं त्रिपिटक के सुत्त पिटक के मध्यम निकाय का भाग द्वितीय का अंतिम वग्ग है, जिसको ब्राह्मण वग्ग के नाम से संबोधित किया जाता है। उसका प्रथम सूत्र है ब्रह्मायु सूत्र। एक समय भगवान 500 भिक्षुओं के महाभिक्षु संघ के साथ विदेह जनपद में चारिका कर रहे थे। उस समय मिथिला निवासी 120 वर्षीय ब्रह्मायु नाम के महाविद्वान ब्राह्मण को यह जानने की इच्छा हुई कि भगवान के बारे में जो यह ख्याति फैल रही है कि वह अरहंत, सम्यक संबुद्ध, विद्याचरण संपन्न, अच्छी गति वाले, लोगों के जानकार, सर्वश्रेष्ठ, लोगों को राह पर लाने वाले सारथी, देवों और मनुष्यों के शास्ता बुद्ध भगवान हैं इत्यादि। यह कहाँ तक सत्य है? इस कार्य के लिए ब्रह्मायु ने उत्तर नाम के अपने शिष्य को भेजा। शिष्य द्वारा यह पूछे जाने पर कि मुझे यह कैसे मालूम होगा कि भगवान की ख्याति सही है अथवा नहीं, उसने बतलाया कि मंत्रों के अनुसार महापुरुषों के 32 शरीर लक्षण होते हैं। यदि वे घर में रहते हैं तो चक्रवर्ती राजा बनते हैं और घर त्याग दें तो सम्यक संबुद्ध होते हैं। तदंतर
उत्तर ने भगवान के पास जाकर उनके शरीर में 32 महापुरुष लक्षणों की खोज लिया और 6 माह तक छाया के समान उनका पीछा करते हुए उनकी चाल ढाल को भी देखा। तब पूर्णतया संतुष्ट होकर उसने अपने आचार्य से भगवान की ख्याति सही होने के बारे में निवेदन कर दिया। कालांतर में जब चारिका करते हुए भगवान मिथिला पहुँचे तब ब्रह्मायु स्वयं दर्शनार्थ उनके पास चला गया। उसने भी उनके शरीर पर 32 महापुरुषों लक्षणों को जान लिया। भगवान ने भी उसे इस बारे में अपना संशय दूर करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मुझे अभिज्ञात हो गया है, मैंने भावनीय को भावित कर लिया है और प्रातव्य को प्रवीण कर दिया, इसलिए मैं बुद्ध हूँ। तदंतर ब्रह्मायु की जिज्ञासा शांत करने के लिए भगवान ने उसे ब्राह्मण, वेदगु, त्रैविद, क्षोत्रिय, अरहत, केवली, मुनि तथा बुद्ध इन शब्दों का सही आशय भी समझाया। यह सुनते ही ब्रह्मायु भगवान के पांव चूमने और सहलाने लगा। इस प्रकार उनके प्रति अत्यंत विनम्रता का भाव प्रदर्शित करने में लग गया। तब भगवान ने उसे रोककर उसको अनुपूर्वी कथा कही, जैसे कि दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा, भोगों के दुष्परिणाम, अपकार, मलिनता और ग्रह त्यागने के महात्म्य का प्रकाशित किया। जब उन्होंने ब्रह्मायु को उपयुक्त चित्त, मृदु चित्त, आवरण रहित चित्त, उद्गत चित्त, प्रसन्न चित्त जान लिया, तब उसे बुद्धों का स्वयं जाना हुआ धर्मोपदेश, दुख, समुदाय, निरोध मार्ग प्रकाशित किया। तत्पश्चात जैसे धवल निर्मल वस्त्र रंग को अच्छी तरह पकड़ लेता है, वैसे ही ब्रह्मायु को उसी आसन पर बैठे बैठे विरज, विमल, धर्मचक्षु जो कुछ उत्पन्न होने वाला समुदय धर्मा है, वह सब कुछ नाशवान निरोध धर्मा है, उत्पन्न हुआ। इस पर आश्चर्यचकित एवं भाव विभोर हो ब्रह्मायु भगवान की शरण चला गया और धर्म तथा संघ की भी। इसके कुछ ही दिन बाद ब्रह्मायु का देहांत हो गया। भिक्षुओं द्वारा उसकी गति के बारे में पूछे जाने पर भगवान ने बतलाया कि ब्रह्मायु 5 अवरभागीय संयोजनों के 6 से औपातिक देवता हो वही निर्वाण प्राप्त करने वाला है, उस लोक से लौटकर आने वाला नहीं है। और यह सूत्र समाप्त होता है। शैल सूत्र। एक समय भगवान 1200 भिक्षुओं के एक बड़े भिक्षु संघ के साथ अगुंतराप जनपद में चारिका करते हुए आपण नाम के निगम में पहुँचे। वहाँ केणीय जटिल उनसे मिलने के लिए आया और उनके धर्मोपदेश से समुत्तेजित संप्रहर्षित हो उसने भिक्षु संघ सहित अगले दिन अपने यहाँ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। जब अपने आश्रम पर पहुंचकर केणी जटिल व्यवस्था में जुट गया, तब 300 विद्यार्थियों को वेद पढ़ाने वाले शैल नामक ब्राह्मण को भी उससे यह पता चल गया कि अगले दिन भिक्षु संघ सहित बुद्ध वहाँ आ रहे हैं। यह सोचकर बुद्ध ऐसा घोष भी संसार में दुर्लभ है और सम्यक संबुद्ध में महापुरुषों के 32 शरीर लक्षण होते हैं। वह अपने 300 माणवकों के साथ भगवान के पास मिलने के लिए चला गया। वहां पहुंचकर शैल ने भगवान के शरीर पर 32 महापुरुष लक्षण देख लिए और अपना यह संशय भी दूर किया कि यह सचमुच सम्यक संबुद्ध हैं। तदुपरांत उसने अपनी परिषद के साथ भगवान के पास प्रवज्या एवं उपसंपदा पाई। कालांतर में वह उसकी परिषद अरहंत व्यवस्था में को प्राप्त हुए। अश्लायन सूत्र। एक समय भगवान सावथी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। उस समय अश्लायन ब्राह्मण ने उनके पास जाकर कहा, भो गौतम, ब्राह्मण ऐसा कहते हैं, ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, दूसरे वर्ण हीन है। ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ण है, दूसरे वर्ण कृष्ण है। ब्राह्मण ही शुद्ध होते हैं, अब्राह्मण नहीं।
ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं, मुख से उत्पन्न ब्रह्मज ब्रह्म निर्मित ब्रह्मा के दायाद हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? इस पर भगवान ने अश्लायन से ही एक एक करके कई प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर देते हुए उसने स्वीकार किया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से कोई भी प्राणी हिंसक, चोर, दुराचारी, झूठा, चुगलखोर, कटुभाषी, बकवादी, लोभी, द्वेषी, मिथ्या दृष्टि वाला हो, काया छोड़ मृत्यु के उपरांत दुर्गति को प्राप्त होगा, और यदि वह इनसे विरत रहेगा तो सद्गति को प्राप्त होगा। अश्लायन ने यह भी स्वीकार किया कि चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण का व्यक्ति वैर रहित, द्वेष रहित, मैत्री चित्त की भावना कर सकता है। केवल ब्राह्मण ही नहीं, किसी भी वर्ण का व्यक्ति सुक्ति, सितुआ और स्नान चूर्ण लेकर नदी पर जाकर मैल धो सकता है। केवल ब्राह्मण ही नहीं, किसी भी वर्ण का व्यक्ति आग जलाए, वह जाज्वल्यमान होगी, उससे आग का काम लिया जा सकेगा। अंत में भगवान ने अश्लायन को पूर्व काल की बात बताई, जबकि 7 ब्राह्मण ऋषियों को भी ऐसे ही पापपूर्ण दृष्टि उत्पन्न हुई थी कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है इत्यादि, परंतु वे असित देवल नाम के एक अन्य ऋषि के समक्ष अपनी धारणा को सिद्ध नहीं कर पाए। यह सुनकर आश्चर्यचकित हो अश्लायन भगवान की शरण चला गया और धर्म तथा संघ की भी घोट मुख सुत। एक समय भगवान उज्जैन वाराणसी में खेमी अम्बवन में विहार करते थे। वह धार्मिक प्रवज्ञा को लेकर उनका घोट मुख ब्राह्मण के साथ कथा संलाप आरंभ हुआ। इस कथा संलाप के दौरान आयुष्मान उदयन ने घोट मुख को 4 प्रकार के पुद्गलों की जानकारी दी। प्रथम, आत्मम तप परम तप, आत्मम तप परम तप तथा न आत्मम तप न परम तप। विस्तार के लिए कंदरक सूत्र जो मैं वह दे चुका हूँ, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। घोटमुख ब्राह्मण ने कहा कि इनमें से मुझे चौथे प्रकार का पुद्गल रुचता है। तत्पश्चात आयुष्मान उदयन ने उसे 2 प्रकार की परिषदों की जानकारी दी। मणिकुंडल पुत्र भार्या दास दासी, खेत मकान सोना चांदी से अनुरक्त, और मणिकुंडल पुत्र भार्या दास दासी, खेत मकान सोना चांदी को छोड़कर से बेघर हो प्रवज्ञा को प्राप्त। घोटमुख ब्राह्मण ने स्वीकार किया कि चौथे प्रकार के पुद्गल अधिकतर दूसरी प्रकार के परिषद में मिलते हैं। इसके साथ ही धार्मिक प्रवज्ञा के बारे में जो उसकी गलतफहमी थी वह भी दूर हो गई। तदंतर आयुष्मान उदयन ने घोटमुख के चाहने पर उसे 4 प्रकार के पुद्गलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस पर आश्चर्यचकित हो घोटमुख ने कहा कि मैं आयुष्मान उदयन की शरण जाता हूँ और धर्म तथा संघ की भी। पर आयुष्मान उदयन ने उसे अपनी बजाय भगवान की शरण जाने के लिए प्रेरित किया। घोटमुख ब्राह्मण ने पाटलिपुत्र में संघ के लिए उपस्थानशाला भी बनवाई, जो घोटमुख कहलाई। 5वां सूत्र, जिसे चंकीय सूत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। एक समय भगवान एक बड़े भिक्षु के साथ कौशल में चारिका करते हुए ओपाशात नाम के ब्राह्मण ग्राम में जा पहुँचे। उस समय चंकीय नाम का ब्राह्मण कौशल नरेश पसनाद द्वारा प्रदत्त ओपाशात का स्वामी होकर रहता था। चंकीय ब्राह्मण का मन हुआ कि वह भी अन्य ब्राह्मणों के साथ भगवान के दर्शनार्थ जाए, परंतु कुछ लोगों ने उसे वहां जाने के लिए हतोत्साहित किया और अनेक प्रकार की युक्तियां देते हुए कहा कि श्रवण गौतम को ही उसके दर्शनार्थ आना चाहिए। इस प्रकार उसने उनकी सभी युक्तियों का खंडन करते हुए भगवान के ही तने अन्य गुणों का बखान करते हुए कहा कि ओपाशाद में आने के कारण वह हमारे अतिथि हैं, अतः मुझे ही उनके दर्शनार्थ जाना चाहिए। तब वह अन्य ब्राह्मणों के साथ भगवान के विहार करने के स्थान पर जा पहुंचा। वहां कापटिक नाम के तरुण ब्राह्मण ने भगवान से अनेक प्रकार के प्रश्न किए, जिनका उन्होंने समुचित समाधान किया। इसके पश्चात कापटिक कहने लगा, सत्य अनुचर को हमने आप गौतम से पूछा, आपने उसे हमें बतलाया, वह हमें रुचता है, हम उससे संतुष्ट हैं। ऐसे ही सत्य अनुबोध, सत्य प्राप्ति,
सत्य प्राप्ति के बहुकारी धर्म, अन्य बातों के बारे में भी जो कुछ हमने पूछा वह सब आपने हमें बतलाया। वह हमें रुचता है, हम उससे संतुष्ट हैं। हे गौतम, पहले हम ऐसा जानते थे कि यहाँ नीच काले ब्रह्मा के पांव से उत्पन्न मुंडक श्रमण और कहाँ धर्म का ज्ञान, परंतु अब आप गौतम ने मुझ में श्रमणों के प्रति प्रेम, श्रद्धा एवं सम्मान का भाव पैदा कर दिया है। तत्पश्चात आश्चर्यचकित हो काप्टिक भगवान की शरण चला गया और धर्म तथा कार्य सुत। एक समय भगवान सावत्थी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहाँ जाकर ऐशुकारी ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ब्राह्मण लोग चारों वर्णों को लेकर 4 प्रकार की परिचर्या प्रज्ञप्त करते हैं, इसके बारे में आपका क्या कथन है। भगवान ने उसी से पूछा कि क्या संसार के लोगों ने ब्राह्मणों को कोई ऐसा अधिकार दे रखा है कि वे दूसरों के लिए ही भी परिचर्या का प्रज्ञापन करें। फिर भी मैं उसे परिचर्या के योग्य मानता हूँ, जिसकी परिचर्या करने से श्रद्धा, शील, सदाचार, श्रुत, त्याग तथा प्रज्ञा में वृद्धि होती हो। फिर इस कार्य ने उनसे पूछा कि ब्राह्मण लोग हर वर्ण के लिए किसी न किसी निजी संपत्ति का प्रज्ञापन करते हैं, जैसे ब्राह्मणों के लिए भिक्षाचार, क्षत्रिय के लिए धनुष कलाप, वैश्य के लिए कृषि एवं गौरक्षा, शूद्र के लिए लकड़ी काटना ढोना आदि। इसके बारे में आपका क्या कथन है। भगवान ने फिर उसी से पूछा कि क्या संसार के लोगों ने ब्राह्मणों को अधिकृत कर रखा है कि वे दूसरों के लिए निजी संपत्ति का प्रज्ञापन करें। फिर भी मैं लोकोत्तर आर्य धर्म को पुरुष की निजी संपत्ति प्रज्ञप्त करता हूँ। माता पिता के पुराने कुलवंश के कारण जन्म लेने पर कोई व्यक्ति क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य अथवा शूद्र कहलाता है, परंतु जब इनमें से कोई भी घर से बेघर हो प्रवजित हो जाता है और तथागत द्वारा स्वयं जाने गए धर्म विनय को पाकर शील, सदाचार में पुष्ट होकर चित्त से राग द्वेष को दूर कर सम्यक दृष्टि वाला हो जाता है, तब वह न्याय पर आधारित कुशल धर्म का आराधक हो जाता है। यह सुनकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए भाव विभोर हो ऐशुकारी ब्राह्मण भगवान की शरण चला गया और धर्म तथा संघ की भी। धनंजानी सुत। एक समय भगवान राजगृह में वेल्लुवन कलंदक निवाप में विहार करते थे। उस काल में आयुष्मान सारिपुत्र को यह पता चलने कर कि धनंजानी नाम का ब्राह्मण अब धर्म में प्रमाद करने लगा है। उन्होंने उसको इसका कारण जानना चाहा। धनंजानी ने बतलाया कि माता पिता, पुत्र भार्या, नौकर चाकर आदि के पालन पोषण में लगे रहने से ऐसा होने लगा है। इस पर आयुष्मान सारिपुत्र ने उसे समझाया कि दूसरे भी धार्मिक कर्मांत होने हेते हैं जिनसे इन सब का पालन पोषण किया जा सकता है, किंतु पाप कर्म को ना करते हुए अपनाना तो पुण्य मार्ग को ही चाहिए। कालांतर में धनंजानी बहुत बीमार हो गया। उसने आयुष्मान सारिपुत्र को अपने घर बुलवा भेजा। उनके वहां पहुंचने पर धनंजानी ने उन्हें अपनी असहाय मरणांतक वेदना से अवगत कराया। यह जानकर आयुष्मान सारिपुत्र को लगा कि मैं क्यों ना इसे ब्रह्माओं की समुज्जता का मार्ग उपदेशूं, जैसे कि ब्राह्मण लोग ब्रह्मलोक के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। तदंतर उन्होंने उसे इस मार्ग के बारे में बतलाया कि कैसे कोई भिक्षु मैत्री भरे विपुल प्रमाद रहित, वैर रहित, द्वेष रहित चित्त से एक एक करके सभी दिशाओं को व्याप्त करके विहरता है और फिर इसी प्रकार क्रमशः करुणा, मुदिता एवं उपच्छे भरे चित्त से विहरता है। तत्पश्चात आयुष्मान सारिपुत्र धनंजानी ब्राह्मण को सकरणीय होते हुए भी जहाँ पहुंचकर आगे भी करने को कुछ शेष रहता है, हीन ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित कर वहाँ से चले दिए। इसके कुछ ही समय पश्चात ब्राह्मण ने अपने प्राण छोड़ दिए। आयुष्मान सारिपुत्र ने भगवान के पास जाकर उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। इस पर उन्होंने कहा कि तुम सकारणीय होते हुए भी उसे हीन ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित कर वहाँ से क्यों चले आए। आयुष्मान सारिपुत्र ने उत्तर दिया कि ब्राह्मण लोग ब्रह्मलोक के प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखते हैं, इसलिए मैंने धनंजानी को ब्रह्माओं की सायुज्यता का मार्ग उपदेशित किया। भगवान ने कहा कि धनंजानी मरकर ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ है। वासिष्ठ सुत। एक समय भगवान
इच्छानंगल के वनखंड में विहार करते थे। उस काल में वासिष्ठ और भरद्वाज माड़वों ने उनके पास जाकर यह जानना चाहा कि कोई व्यक्ति ने जन्म से ब्राह्मण होता है अथवा कर्म से। भगवान ने उसे समझाया कि जन्म से न ब्राह्मण होता है न अब्राह्मण, कर्म से ब्राह्मण होता है और अब्राह्मण भी। चलते हुए रथ के चक्के की मेघ के समान प्राणी कर्म में बंधे हैं। तब ब्रह्मचर्य, संयम और दम, इनसे ही ब्राह्मण होता है। जो पूर्व जन्म को जानता है, स्वर्ग और अपाय गति को जानता है, जिसका पुनर्जन्म क्षीण हो गया है, उससे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यह सुनकर दोनों माड़ो भाव विभोर हुए, भगवान की शरण चले गए और धर्म तथा संघ की भी। शुभ सुत। एक समय भगवान सावत्थी के अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहाँ उन्होंने तोदेय पुत्र शुभ माड़वक की इन भ्रांतियों को दूर किया कि गृहस्थ की न्याय कुशल धर्म निर्वाण का आराधक होता है, प्रवजित नहीं। घर में रहकर किया जाने वाला कर्म बड़ा फलप्रद होता है, प्रवज्या वाला नहीं। तत्पश्चात शुभ माड़वक ने बतलाया कि ब्राह्मण पुण्य करने तथा कुशल आराधना के लिए इन 5 धर्मों का प्रज्ञापन करते हैं: सत्य, तप, ब्रह्मचर्य, अध्ययन तथा त्याग। परंतु भगवान द्वारा पूछे जाने पर उसने स्वीकार किया कि कोई भी ब्राह्मण, उनका आचार्य प्रचार्य, मंत्रों के प्रवक्ता, ऋषि ऐसे नहीं हैं जो यह कहते हों कि हम इन 5 धर्मों को स्वयं जानकर साक्षात्कार कर इनके विपाक को बतलाते हैं। इससे ब्राह्मणों का कथन अंधवेड़ी परंपरा समान हो जाता है। शुभ माड़वक ने कहा कि पोखर साती ब्राह्मण का कथन है कि जो कोई श्रमण ब्राह्मण उत्तर मनुष्य धर्म, अलमार ज्ञान दर्शन, विशेष की उपलब्धि का दम भरते हैं, वह उपहासास्पद है, क्योंकि मनुष्य होकर कोई कैसे इसका साक्षात्कार कर सकता है। इस पर भगवान ने कहा कि पोखर साती का यह दृष्टिकोण इसलिए है क्योंकि वह स्वयं 5 निवरणों राग, द्वेष, तन मन का आलस्य, उद्यतपन, संकोच तथा संशय से ग्रस्त है। तदुपरांत शुभ माड़वक के चाहने पर भगवान ने उसे ब्रह्माओं की सलोकता के मार्ग का उपदेश दिया, जिसे सुनकर आश्चर्यचकित हो वह माड़वक भगवान की शरण चला गया और धर्म तथा संघ की भी। इस विभाग का अंतिम सूत श्रृंगार वसुत। एक समय भगवान एक बड़े भिक्षु संघ के साथ कौशल जनपद में चारिका करते हुए चंचलीकप ग्राम में पहुँचे। वहाँ शंगाराव नाम के माड़ों ने उनसे पूछा, भो गौतम, कोई श्रमण ब्राह्मण आदि ब्रह्मचर्य के बारे में यह दावा करते हैं कि उन्होंने इसी जन्म में निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया है। इनमें आप कौन हैं? इस पर भगवान ने कहा, भारद्वाज, कोई श्रमण ब्राह्मण केवल सुनकर ही आदि ब्रह्मचर्य का दावा करते हैं, जैसे त्रैवित ब्राह्मण। कोई श्रमण ब्राह्मण श्रद्धा मात्र से ऐसा दावा करते हैं, जैसे तार्किक विमर्शी। और कोई श्रमण ब्राह्मण पहले न सुने गए धर्मों में से धर्म को स्वयं जानकर ऐसा दावा करते हैं। मैं इनमें से हूँ। तदनंतर भगवान ने बुद्ध बनने से पहले घर बार छोड़ने लेकर विमुक्ति होने तक अपनी जीवनी का परिचय दिया। यह जानकर शंगाराव माड़ो ने कहा, आप गौतम का प्रधान प्राय श्रेष्ठ था, सत्पुरुष के अनुरूप था, अरहंत सम्यक संबुद्ध जैसा था। अंततः शंगाराव माड़ो भगवान की शरण चला गया और धर्म तथा संघ की भी। यहाँ से यह सूत्र समाप्त होता है। इसके बाद मध्यम निकाय का 3य भाग प्रारंभ होगा, जो आपको अगले वीडियो में मिलेगा।